2024 लोकसभा चुनाव से पहले सरकार चुनावी बजट लेकर के आ रही है। 1 फरवरी को ये बजट पेश किया जाएगा। तो इस बजट से लोगों को ज़्यादा उम्मीदें होनी चाहिए, क्योंकि चुनाव के पहले का बजट है। तो लोग क्या सोचते हैं, ये चुनावी बजट लोगों को खुशियां देगा कि उनकी जेब जो है वो काटी जाएगी। तो हमारे साथ प्रयागराज में हम मौजूद हैं, तमाम लोग हैं, उनसे बात करेंगे। ये बताएं कि 1 फरवरी को जो बजट पेश होने जा रहा है, इससे क्या उम्मीदें हैं, क्या लगता है कुछ इससे लाभ मिलेगा आम लोगों को, या फिर एक बार फिर से टैक्स जो है उनका भार जो है वो बढ़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, ये चुनावी बजट नहीं है। बजट हर साल आता है और अभी आप बोल रहे थे ये चुनावी बजट है। ये कोई लोक लुभावन बजट नहीं है। हर साल बजट आता है और इस साल के बजट में मेरी ये इच्छा है, या हम लोगों की तरफ से ये चाहते हैं कि सरकार पेट्रोल और डीजल पर जीएसटी के दायरे में ला दे। तो अगर जीएसटी के दायरे में ला देगा तो आम जनता को बड़ी खुशी होगी और वो सस्ता हो सकता है। तो इसलिए पहली ये डिमांड है। दूसरी, 80C के अंतर्गत जो सीमाएं हैं वो बढ़ा दी जाएं। इनकम टैक्स का दायरा बढ़ाया जाए। इनकम टैक्स का दायरा बढ़ चुका है पहले से, लेकिन 80C का दायरा, छूट में जो लाभ मिलता था लोगों को, उसकी सीमा बढ़ा दी जाएगी। तो ये 80C का दायरा बहुत पहले से एक फिक्स चला आ रहा है। अगर उसकी सीमा बढ़ा दी जाएगी तो थोड़ा सा राहत लोगों को और मिलेगा और सरकार को भी राहत मिलेगा कि लोग गवर्नमेंट के ही और उसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करने लगे। आप क्या कह रहे हैं, क्या लगता है क्या मिलेगा इस बजट से? नहीं, बजट हमारे हिसाब से देखिए, सरकार जो है, पहली बात तो जनहित की सरकार है। जनता के हित को रखते हुए सारे ये जो बजट आ रहा है, इसमें नौजवानों का, किसानों का, छोटे मोटे व्यापारियों का, कारोबारियों का, सबका ध्यान रखा जाएगा। और यही सरकार से उम्मीद भी जनता रखती है और सरकार कहीं ना कहीं जनता की उम्मीद पे इस समय खरी उतर रही है। जनता जो है, आपको लगता है कि जनता सरकार जो है जनता की उम्मीदों पर खरी उतर? कमिश्नर का फोन आ रहा है, आप बताएं आपको क्या लगता है? ये मेरा है कि जैसे सरकार जो है ना, वो किसी पार्टी की न हो के जनमानस की है, उसे अंतिम व्यक्ति के बारे में पहले सोचना चाहिए। जैसे हमारे किसान लोग हैं, तो जो 5 किलो राशन सरकार दे रही है, उसके बजाय यदि उनको खाद में, बीज में और उनके लिए जल की जो पानी की व्यवस्था है जहाँ नहीं है उसकी देगी, तो उनसे जो पैदावार होगी उसमें शायद है उनका परिवार, यदि उनके बच्चे सही से रहेंगे तो सही रहेगा। जैसे मैं छात्र हूँ, एक छात्र के पक्ष से यदि बोलूँ तो छात्रों की जैसे फीस जो उस फॉर्म की आ रही है, ठीक है, उसको कम किया जाए। एक प्रॉपर वैकेंसी उनके लिए निकाली जाए, क्योंकि उम्र बीत जाने के बाद उनके साथ समस्याएं बढ़ जाती हैं, उनके परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं। तो बजट रोजगार की तरफ फोकस रोजगार की तरफ उन्हें फोकस कर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ सरकारी ही हो, प्राइवेट भी हो, तो एक सूचितापूर्ण मानो हर जगह जहाँ शोषण ना हो। यदि उनको वर्क का टाइम दिया जा रहा है तो उस वर्क का एक सही फीस मिलनी चाहिए। आप क्या कहेंगे बजट जो आने जा रहा है? मैं ये चाह रहा हूँ कि आज की जो गवर्नमेंट है, थोड़ा सा महिलाओं के प्रति जो रसोई में गैस का दाम है वो बढ़ता चला जा रहा है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं, काफ़ी दाम बढ़ा हुआ है। महिलाएं का अगर सुविधा देंगे तो उनकी गवर्नमेंट और आगे बढ़ेगी। और मेल पर्सन में जो बच्चे बेरोजगार हैं, जिनकी फ़ीस ज़्यादा है प्राइवेट कॉलेज में, उसको कंट्रोल करें और पेट्रोल के दाम पे थोड़ा सा कंट्रोल करें तो काफ़ी बेहतर होगा। थैंक यू। पेट्रोल के दाम कंट्रोल होने चाहिए। और क्या चाहते हैं आप? भैया देखिए, हम आपको बताएं, आम आदमी के लिए पेट्रोल भी उतना मायने नहीं रखता, लेकिन नमक का दाम अगर आप देखें तो बढ़ा हुआ है। दाल अपने उस पे है, सवाब पे ही है। और अगर आप देखें तो टैक्सेस ये अगर जैसे पेट्रोल भैया कह रहे हैं, तो पेट्रोल तो आप कार में यूज करते हैं और आप हर 70 किलोमीटर पे आप पाएंगे एक टोल टैक्स बना हुआ है। बनारस हाईवे पे जाएंगे तो भाई साहब 210 रुपये जाते वक्त करता है, आते वक्त 95 और 100 रुपये ऐसा कुछ करता है। ऐसे ही आप इधर जाएंगे, क्या इधर से इलाहाबाद किधर जाइए, 70 किलोमीटर पर आपको टोल टैक्स मिल जाएगा। तो वो सब चीज़ों पर सरकार ध्यान दे। और टोल टैक्स पे नितिन गडकरी जी ने कहा था 8 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको। जाके देखिए, आधा घंटा लग जाता है कभी कभी टोल टैक्स पे। ऐसे ये हालत है। इधर जाइएगा आप, इधर मिर्ज़ापुर साइड जाइएगा, हाँ, तो मिर्ज़ापुर साइड जाइए तो आप देखिएगा अभी भी वैसे ही चल रहा है जैसे पुराने ज़माने में चलता था। आपको क्या लगता है इनकम टैक्स का जो दायरा है उसमें कुछ राहत और मिल सकती है? मुझे लगता है कि दायरा काफ़ी बढ़ा दिया गया है। उससे ज़्यादा राहत मिलने की संभावना हो तो अच्छी बात है। हमेशा अच्छा, जितना बढ़ा दिया जाए हर आदमी की लालच बढ़ती जाती है। सरकार कुछ ऐसे स्टेप भी उठा ले तो ज़्यादा अच्छी बात है व्यापारियों की तरफ से। जैसे आम आदमी जब बाज़ार में आके ख़रीदारी करता है, जीएसटी 18%, किसी पर 28%, किसी पर 12% है। इंटरनेट से ख़रीदारी पर सरकार अपने जीएसटी को डबल कर ले तो सरकार के पास रेवेन्यू भी ज़्यादा आ जाएगा। आम आदमी को राहत दिलाने के लिए उनके पास फंड होगा और जनता को राहत दिलाने की सारी योजनाएं तो सरकार पहले से कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है। पेट्रोल डीजल पर जीएसटी के दायरे में ला देगी, अपने आप सस्ता हो जाएगा। बजट से जो राहत हम चाहते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास है। बस हम इतना चाहते हैं कि जो
आम जनमानस ने दुकानें खोल रखी है, रिटेल मार्केट है, वो ई कॉमर्स और बड़े घरानों ने डेंट कर दिया है और उन लोगों के पास कस्टमर नहीं रह गया है। तो जो विकलांगों के लिए ई कॉमर्स बनाया गया था, उस पर से सुविधा भोगी, सुविधा प्राप्त करने वाले लोगों को डबल जीएसटी के दायरे में ला दें तो सरकार के पास फंड अच्छा होगा और लोगों को राहत की सांस लेंगे। आपको क्या लगता है जीएसटी जो है वो एक इशू हो सकता है? हाँ, जीएसटी एक इशू हो सकता है, क्योंकि सरकार, देखिए सरकार तो जाहिर सी बात है, मोदी जी ने एक बार कहा था कि सरकार यहाँ पर व्यापार करने के लिए नहीं है, लेकिन मोदी जी ही एक चीज़ समझे कि जीएसटी को वो उन्होंने इतना तगड़ा इम्प्लीमेंट किया है, तो भैया जैसे करें पेट्रोल के लिए जीएसटी के अंतर्गत, तो ये करना चाहिए उनको। इससे क्या होगा ना कि चीज़ें जो हैं वो खुल के आएंगी। देखिए विपक्षी भी मांग कर रहे हैं जीएसटी जीएसटी, तो उनको बातें माननी चाहिए। बाकी तो सरकार काफ़ी, बाकी सब मामलों में सरकार अच्छी, क्योंकि विकास का काम बहुत तगड़ा हो रहा है, तो मैं मानता हूँ। महिलाएं यहाँ हमारे साथ नहीं हैं, लेकिन लगता है कि तमाम ऐसी चीज़ हैं घरेलू उपयोग की जिस पर थोड़ी सी और कुछ छूट मिले, टैक्स में छूट मिले। गैस और सिलेंडर की तो बात हो ही रही है, पेट्रोल की बात हो रही है। देखिए पुरुष क्या है, वो तो बाहर कमाता है, लेकिन घर का जो बजट है वो अक्सर महिलाएं संभालती हैं। उसमें कितने सब्जी आना, क्या नमक आना, सब उनको संभालना पड़ता है। तो जो महंगाई बढ़ी हुई है उसकी वास्तविक भुगतान महिलाएं करती हैं, कई सारे उनमें खर्चे बचा के करती हैं। तो इसमें जैसे गैस है या जो जैसे नमक है, जैसे अर्थशास्त्र में कहा गया है कि किसी देश की नमक की कीमत यदि बढ़ती है तो वो देश बड़ी बुरी स्थिति में है। जैसे वर्तमान में देश की अर्थव्यवस्था का जीएसटी का 75% जो कर्ज पे है, सरकार को उस कर्ज को पाटने में अपना समय दिखाना, मतलब चीज़ें जो आ रही, सब्सिडी आ रही है, वो दिखावे में, एडवर्टाइजमेंट खर्च करने के बजाय उस कर्ज को पाटने में, जिससे महंगाई हमारी कम हो। साथ में कुटीर उद्योगों में उनको बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि कुटीर उद्योग जो होते हैं वो देश की आम जनता की रीढ़ होते हैं। बड़े उद्योग घराने में बढ़ाने में आपको खाई बढ़ेगी, महंगाई, अमीरी और गरीबी खाई बढ़ेगी, और उसको पाटने में जब एक समय बाद समस्या आएंगी तो बहुत बुरी स्थिति में आ जाएगा। और देश कहीं ना कहीं दिवालिया की स्थिति में तभी पहुंचता है जब खाइयाँ बढ़ जाती हैं, क्योंकि बड़े लोग कहीं ना कहीं देश छोड़ के भाग जाएंगे। अब ये सारे काम हो तो रहे ही हैं। सरकार इस समय कुटीर उद्योग, लोकल उद्योग, हर जिले पर क्या खास बात है वहाँ के उद्योग, इन चीज़ों पर सरकार पहले से ध्यान दे रही है। सरकार की, हम लोगों की ज़रूरत इस समय, लोगों की, आम लोगों की ज़रूरत यही है। देखिए अगर अब आप सिलेंडर और इन सब चीज़ की बात लेंगे, जैसे आप बता रहे थे, सिलेंडर इतना महंगा नहीं है कि आज की तारीख में जितनी तनख्वाहें लोगों को मिलती हैं या जितनी आमदनी है उससे भारी पड़ रहा है। तनख्वाह भी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है लोगों की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि उनको सिलेंडर लेने में समस्या है। समस्याएं जो हैं वो ये हैं कि बाज़ार चले। जैसे किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात हुई थी, वो हो चुकी, दोगुनी नहीं बल्कि आज बहुत ज़्यादा किसान कमा रहे हैं। और कमाने का उदाहरण ये है कि वही भाई साहब अभी कह रहे हैं कि चीज़ें महंगी हैं, तो महंगी है तो उसका लाभ किसान ले रहे हैं। अब जो ज़रूरत है वो इस बात की ज़रूरत है कि लोगों को जितनी राहत मिल रही है, जैसे किसी को राशन फ्री मिल रहा है, किसी को घर फ्री मिल रहा है, ये सुविधाएं कंटिन्यू रहें और ई कॉमर्स और बड़े घरानों को वो राहत न मिले, बल्कि आम जनमानस को वो सुविधा मिले, दुकानें चलें, बाजार उठे, लोगों में खुशियाँ रहें। इससे संबंधित बजट हो तो ज़्यादा प्रसन्नता होगी। इस बात पे भैया की बात काटूंगा कि जो वेतन बढ़ा हुआ है या कमाई बढ़ी हुई है, ये एक सीमित दायरे में है। एक भारत का लगभग 60% हिस्सा अभी भी किसानी की तरफ या ग्रामीण उसमें काम में लगा हुआ है, मजदूरी में, और उनका सबका दायरा छोटा। मनरेगा पे यदि जाएंगे तो आज ही मनरेगा पे 170 रुपये मिलता है, सारे खर्चे 209 रुपये मिल रहे हैं। और किसानी की बात है, किसान का जो खेती जो होती है वो इस पर डिपेंड नहीं करते कि आप क्या बो रहे हैं, डिपेंड करती मौसम पे बहुत डिपेंड करती है। कभी बाढ़ आ गया, कभी सूखा आ गया, ठीक है, कभी कोहरा पड़ गया, तो जैसे कोहरा पड़ गया तो अरहर पैदा नहीं होगी, सरसों में सरसों खराब हो चुका, मसूर खराब हो चुका, चना खराब हो चुका है, तो उसकी कमाई नहीं है। तो सरकार उनको जो सब्सिडी भैया का दुगना और दुगना नहीं हुआ, कहीं नहीं हुआ, वो सीमित लोग तक सीमित है। वो आज आलू महंगा सस्ता गाँव में 2 रुपये किलो बिक रहा है, लेकिन मार्केट में आज 15-20 रुपये मिल रहा है। तो ये नहीं, सरकार वहाँ व्यवस्था, स्टोरेज की व्यवस्था करे उनको। जैसे मैंने शुरू में बोला था कि 5 किलो राशन देने के बजाय उनके बीजों को सब्सिडी दे दे। खाद में आदमी तो खेतिहर है नहीं, तमाम लोगों के पास मैक्सिमम लोग है, क्योंकि हम लोग किसानों को राहत है। कैसे राहत है? अभी हो सकता है ये भाई साहब अभी स्टूडेंट हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे रहे हैं, फिर से गाँव ये जाएँ और ये देखें कि किसानों को डबल से ज़्यादा का लाभ है। और लाभ एक तरफ से नहीं है, जितनी भी दैविक आपदाओं से अगर किसान जूझता था, तो आज इसी गवर्नमेंट ने कॉन्ट्रैक्ट खेती पर भी काम शुरू किया है। अगर किसान चाहे और उसको लगता है कि उसका खेत चौपट हो गया और उसका फसल नष्ट हो गया, उसका सारा नुकसान हो गया, तो किसान खेती के समय ही कॉन्ट्रैक्ट खेती कर ले। नुकसान हुआ तो कॉन्ट्रैक्टर का नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ तो वो डबल पे पहले से ही पैसा लेकर के बैठा है। क्या लगता है ये विकल्प? नहीं, देखिए ये इंदौर में शुरू किया गया था, जो कॉन्ट्रैक्ट खेती है इंदौर में शुरू किया गया था। और इसमें जिस एजेंसी ने लिया था, ठीक है, उस एजेंसी ने कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जब फसल के दाने सही से नहीं आए तो उसी किसानों को छोड़ दिया गया था।
जिसका नुकसान इंदौर में हुआ है। इस कॉन्ट्रैक्ट खेती का नुकसान सबसे बड़ा ये हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, खेती जो होती है उसमें यूरिया नमक डालकर खेती की उर्वरता छीन लेते हैं, उसके बाद जब उस उर्वरता नहीं बनती तो किसानों को छोड़ दिया जा रहा है, जिससे किसान उसमें कुछ नहीं कर रहे हैं और मजदूरी के लिए पलायन के लिए मजबूर हो जा रहे हैं। आपको क्या उम्मीदें हैं? देखिए भैया, हम आपको साफ साफ बताएं, सरकार को चाहिए कि आम आदमी के ऊपर ध्यान दे। इस बजट में ये करे कि भैया जो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन दे रही है, उनको ऐसा कुछ करे कि वो सेल्फ डिपेंड हो जाए, क्योंकि इसका भी कहीं ना कहीं बोझ आम आदमी के ऊपर ही पड़ रहा होगा। सरकार उसको कहीं ना कहीं उस पैसे को जनरेट करने के लिए कहीं ना कहीं से आम आदमी के ऊपर ही बोझ डाल रही है। भैया ने जो नमक बोला है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी मुझे याद आती है कि आज 25 रुपये का टाटा नमक है, 28 रुपये हो गया है और टैक्स भी उस पर लग रहा है। आप आटा देखिए कि 46 रुपये किलो पड़ रहा है, अगर आटा खरीदता है आदमी कोई तो अच्छी चीज़ अगर आप देखें, बहुत छोटी चीज़ों में जाएंगे तो आपको पता चलेगा। छोटी छोटी चीज़ों पर टैक्स ज़्यादा है। देखिए, हम आपसे यही बता रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है। अब सरकार दिशा जितने भी दिशा चल रही हैं, जिस भी दिशा में चल रही है वो पॉजिटिव है, निगेटिव नहीं है। हम आपको वो बताते हैं कि सन 47 से कांग्रेस ने रोटी, कपड़ा और मकान पर हमेशा विवाद किया और लोगों को गुमराह किया कि हम रोटी भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं और मकान भी दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा से बजट में ऐसी सुविधाएं रखी हैं। अब आम जनमानस को रोटी भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है और मकान भी मिलता है। उसमें ये नहीं देखा जा रहा है कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कौन है। हर आदमी को लाभ मिल रहा है। इस सरकार के हर कदम बड़े अच्छे हैं और सराहनीय है। बजट में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार के बजट में वो कुछ अच्छा फिर से लेकर के आएंगे, जिससे आम जनमानस को राहत मिलेगी। जी, तो ज़्यादातर लोगों का मानना है कि सरकार जो है कुछ राहत की खबर ज़रूर सुनाएगी बजट के दौरान, आम लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि लोगों को लगता है कि जो टैक्स है तमाम आम चीज़ों पर, खाने पीने की चीज़ों पर, और जिस तरह से पेट्रोल के दाम की बात कर लें, सिलेंडर की बात कर लें, तो उसको लेकर के लोग चाहते हैं कि उसमें भी जो टैक्स है उसमें लोगों को राहत मिले। बहरहाल लोगों को उम्मीद है कि इस बार का जो बजट है वो लोगों के हित में होगा। भले ही चुनावी बजट क्यों ना हो, लेकिन लोगों का मानना है कि सरकार जो है एक जन कल्याणकारी बजट लेकर इस बार सामने आएगी। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश।